इसलिए आप चिकित्सक के दर्द को बहुत ही नजदीक से देखे हैं और आज तक चिकित्सा वर्ग में जो भी घटनाएं घटती रही है शायद ही होगा जो आपके या आपके पिताजी के चैम्बर से गुजरा नहीं होगा। और चाहे अनचाहे वो सारी समस्याएं छन छन कर आपके पास आती रही होंगी। हम चिकित्सक खास करके इधर कुछ दिनों से ज्यादा चिंतित हैं। कंज्यूमर फोरम जो आप खुद जानते हैं, इसको आप संसद में खड़ा होकर के जरूर पारित कराइए कि कम से कम चिकित्सा वर्ग को छोड़ दीजिए। बाकी उपभोक्ता की चीजों को आप जिस तरह से घसीटते हैं, कृपया करके चिकित्सा सेवा को एक उपभोक्ता की चीज न बनने दें। अगर आप संसद में जाएंगे तो इसको मुखर होकर के जरूर बोलें। बंगाल की एक सदस्य लोकसभा में खड़े होकर के बोली है कि नहीं, चिकित्सक को इससे हटा करके रखें। इनकी सेवा को हम घी, डालडा और फ्रिज और फैन से जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी सेवा को कम से कम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कीजिए। एक दूसरा, आज के डेट में कहीं भी कोई घटनाएं घटती है, चिकित्सक कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं होगा जो उसका मरीज खराब हो जाए, मर जाए, कोई भी कभी नहीं चाहता है। लेकिन अगर खराब होता है तो न जाने उस अस्पताल में कहां से धरती फाड़ करके कुछ लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि समस्या पैदा करता है। आप संशोधन करवाएं कि चिकित्सक के यहाँ अगर कोई केस हुआ है तो कंज्यूमर फोरम के लिए अगर है तो आप जाइए, लेकिन एफआईआर कराना, ये कराना, वो कराना बंद किया जाए। कंज्यूमर फोरम का बीजारोपण अरुण शौरी ने किया था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और कुछ चिकित्सक वर्ग ने ही डॉक्टरों पर यह कहा कि अगर डॉक्टर अपने ऑफिस में नहीं है, अपने चिकित्सा कक्ष में नहीं है, तो तुरंत उन पर एफआईआर कीजिए। तुरंत क्यों? अगर मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में है और हम वार्ड में हैं, अगर नहीं है तो फोटो क्लिक हो गया और एफआईआर है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब बातों को सर आप विधिवत वहां समझाइएगा। विधानसभा में बहुत बार ये मामला यहाँ उठा है, कुछ मामला लोकसभा के पटल पर होगा तो ज्यादा मजबूत होगा और इसके लिए सशक्त कानून बनना चाहिए। हम तमाम चिकित्सक, खास करके नवादा ही नहीं पूरे बिहार के तरफ से, और आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हो कि चिकित्सक का कहाँ यहाँ पर मजबूरी है। दूसरा, हम लोग चिकित्सक यहाँ बहुत सारे समस्याओं को झेल रहे हैं जो आज के डेट में, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सर, कि एक डॉक्टर को क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम 21 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप बिजली विभाग से एनओसी लीजिए, नगर पालिका से लीजिए, अग्निशमन से लीजिए, पोल्यूशन से लीजिए, आप इन सिनर्जी का लीजिए, प्लस अन्य लोगों का जो है उससे लीजिए। तो एक क्लिनिक खोलने में कम से कम 21 प्रावधानों से होकर गुजरना पड़ता है। हम अपने चिकित्सक मंच से भी बहुत बार आईएमए में उठाया है कि जो डॉक्टर 30 बेड का मरीज है उसको इस क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर कर दीजिए, जिसका 30 बेड से है। बगल में यूपी में 50 बेड का अस्पताल अगर है, हरियाणा में अगर 50 बेड का अस्पताल है, तो आपको इस तरह का झंझट नहीं लेना है। अब हम लोगों को भी उसी तरह से जोत दिया गया है, जिस तरह से एम्स में 500 बेड का अगर अस्पताल है, आपका मेदांता 600 बेड का अस्पताल है, तो वही सारे नियमों को हम लोगों को भी नवादा में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, चाहे अनचाहे। और सरकारी स्तर से एक अग्निशमन का परमिशन लेने में हमारे जैसे आदमी को 6 महीना लगता है। बिजली विभाग से नो ऑब्जेक्शन लेने में 6 महीना लगता है। अब हम एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, दिन भर मरीज देखते हैं, कौन आग लग जाएगा? तो जाकर के मेरे क्लिनिक में देखिए, बड़ा बड़ा लंबा लंबा लाल लाल पाइप लगवाया गया है, जो 10 मंजिला 20 मंजिला मकान में लगाया जाता है, उसका प्रावधान कर देते। ये सब अननेसेसरी चीज है। इसलिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट
कंज्यूमर फोरम और हम लोगों का जो डॉक्टरों का जो एफआईआर कर देना, अनावश्यक कंज्यूमर फोरम में घसीटना, ये सब से अगर हम लोगों को कुछ मुक्ति मिलती है आपके स्तर से, तो एक चिकित्सक के नाते मैं कहूंगा कि इस पर कुछ आप ध्यान देंगे। और बाकी जब नवादा के एक वोटर होने के नाते, मतदाता होने के नाते, यहाँ के निवासी होने के नाते बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी अपनी समस्या को बताएंगे, लेकिन एज ए चिकित्सक मेरी यही समस्या है। ठाकुर जी, मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर से जरूर अपने संसद में उठाएंगे ताकि डॉक्टरों की ये जो समस्या है वो दूर हो सके।